बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज जी मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक नया यूनिट नंबर 3। और यूनिट नंबर 3 हमारे पास रॉबिन्सन क्रूसो, और ये है हमारे पास पेज नंबर 28 पर। आप सब बच्चे भी पेज नंबर 28 ओपन कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी वर्ड्स टू नो, यानी कि कुछ मुश्किल अल्फाज हैं जिनका आप लोगों को मायने पता होना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है वर्ड्स टू नो के अंदर अम्यूनिशन, बुलेट्स, शेल, मिसाइल्स एंड अदर थिंग्स यूज्ड एज अ वेपन, यानी कि गोला बारूद, यानी कि जो भी चीज़ें असलाह जिसको हम लोग कह देते हैं, जो असलाह होते हैं, जो वेपन्स, गोलियां, गन्स वगैरह, जो गोला बारूद। ठीक है। फिर आ जाते हैं कोर्स, रूट या वे, रास्ता किसी भी जगह का। जेनेटिक, ह्यूज, वेरी लार्ज और टॉल, बहुत बड़ा। Hurricane, a several tropical storm, तूफान। Mast, a vertical pole that supports the sail on the ship, मस्तूल। ठीक है। Overboard, over the side of a ship or into the water, यानी कश्ती से के किनारे से गिरना, कश्ती के किनारे से गिरना। ठीक है। Resolved, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिजॉल्व, सेट ऑन द पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, या फिर डिसाइडेड, हल करना किसी भी मसले को। Stockade, a tall fence or enclosure made of wooden posts to keep out enemies. मोर्चा, मोर्चे बनाए जाते हैं ना, जब भी कोई जंग होती है तो दुश्मन अपने अलग अलग मोर्चे बना लेते हैं। टॉर्नेडो, a destructive funnel shaped rotating column of air, a windstorm, घोला, यानी कि यूं गोल गोल करके ना, यूं गोल गोल। ठीक है। वो तेज आंधी से चलती है। वेसल, a ship, जहाज को कहते हैं हम ये। उसके बाद आ जाते हैं वॉयलेंट, इसका है यूजिंग फिजिकल फोर्स टू कॉज हर्ट और डैमेज, आप कुछ फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल करें ताकि किसी को हर्ट कर सकें, बुरी तरह से तबाह करना, इसका मायने है। वॉइज, जर्नी बाय सी और एयर, स्पेशली वन टू डिस्टिंक्ट प्लेस, अपने आप समुद्री तौर पर सफ़र करना। ठीक है। तो ये थे मुश्किल अल्फाज। अब हम इसकी रीडिंग की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहला ये वाला जो पैराग्राफ है, ये इतना पैराग्राफ, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंट्रो है इस स्टोरी का। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है रॉबिन्सन क्रूसो इज द नेम ऑफ अ बुक बाय डैनियल डेफ्यू। अब वो कह रहे हैं कि जो रॉबिन्सन क्रूसो है ये नेम है एक बुक का, जो कि लिखी गई, किसने लिखी थी? डैनियल डेफ्यू ने। डैनियल डेफ्यू वॉज बॉर्न इन 1660। अब डैनियल डेफ्यू कब पैदा हुए? वो कब पैदा हुए थे? 1660 के अंदर वो पैदा हुए थे। हिज फादर वॉज अ बुचर, उनके बाप, अब उनके फादर क्या करते थे, उनका बाप क्या करता था? वो उनकी फादर की गोश्त दुकान थी। एंड डैनियल डेफ्यू वर्क एट अ नंबर ऑफ ट्रेड्स बिफोर ही स्टार्टेड टू राइट। अब जब ये तो बाद में इसने, ये डैनियल डेफ्यू ने किताबें लिखना शुरू की, उससे पहले वो एक तजारती काम किया करता था। एट द एज ऑफ 40, जब वो 40 साल का था तब वो इस तरह काम किया करता था। ही रोट्स पोइम एंड ओकेजनली रोड क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट। अब उसने काफ़ी ज़्यादा पोइमें, नज़में भी लिखी, और साथ ही साथ उसने कुछ ऐसी चीज़ें लिखी जिसके ऊपर वो तो गवर्नमेंट के ऊपर तनकीदें किया करता था। समटाइम्स ही वॉज सेंट अ प्रिजन, और इसी वजह से कि वो गवर्नमेंट के ऊपर इस तरह की बातें लिखा करता था, जिस वजह से उसको कभी कभार जेल भी हो जाया करती थी। व्हेन ही वाज नियरली 60, जब वो 60 साल का था, ही रोट द स्टोरी ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो, तब उसने ये स्टोरी लिखी थी रॉबिन्सन क्रूसो के ऊपर। इट वॉज अ ग्रेट सक्सेस, और ये उसकी सबसे बड़ी कामयाबी थी। एंड ही वॉज अ पॉपुलर विद चिल्ड्रन एवर सिंस। अब वो अपने बहुत ही उसको मशहूर बन गया इसी वजह से। इट वॉज द फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश नावल, और ये जो उसने लिखा था ना, ये रॉबिन्सन क्रूसो, ये पहला इंग्लिश का नावल था। इन दिस शॉर्ट पीस फ्रॉम द बुक रॉबिन्सन क्रूसो टेल अस हाउ ही बिकम शिपरिक्ड। और इस बुक के अंदर ही उसने बताया था कि रॉबिन्सन क्रूसो किस तरह से समुद्री जहाज के अंदर से बचकर वापस आ गया था। ठीक है। तो ये था सारा चीज। देखिए पूरा का पूरा इसमें उसने इंट्रो बताया है कि इंट्रो सारा का सारा हमें दिया है। अब हम लोग इसकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। वी स्टार्टेड ऑफ ऑन अवर वॉयज इन गुड वेदर ऑल्दो इट वॉज वेरी हॉट।
अब वो कह रहा है कि हम लोगों ने अपना सफ़र बहुत ही अच्छे मौसम में स्टार्ट किया, हाँ, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी गर्मी ज़रूर थी। ऑल आफ्टर अबाउट 12 डेज, 12 दिनों के बाद, हाउएवर अ वायलेंट टॉर्नेडो केम फ्रॉम द साउथ, एक तूफान आया, नॉर्थ वाली साइड से एक तूफान आया। द वेव रोज हाई, जो समुद्र की लहरें थी उस तूफान की वजह से बहुत ज़्यादा ऊंची होना शुरू होगी। द साइज वर ब्लैक, और जो आसमान था वो काला होना शुरू हो गया था। एंड द विंड हॉलोड थ्रू द सेल्स, और जो हवाएं जो थी वो जहाज के इर्द गिर्द आना शुरू होगी। 2 members of the crew were washed overboard, and after a day or two the ship began to leak. अब वो इतनी ज़्यादा लहरें, सारा तूफानी मंजर था। 2 दिन तक तो वो लोग सही सलामत बोट में रहे, लेकिन 2 दिन के बाद शिप जो थी वो लीक होना शुरू हो गई थी, उसके अंदर से लीक हो गई थी, जिसकी वजह से पानी अंदर शिप के अंदर आना शुरू हो गया था। वी चेंज आवर कोर्स एंड सील्ड आउट ऑन अ हरिकेन, बट द नेक्स्ट डे अ सेकंड टेरिबल स्टॉर्म अटैक अस। अब हमने अपना रास्ता तब्दील कर लिया, और जो तूफान था उससे हम लोग, जो क्योंकि दूसरी साइड पे तूफान आया हुआ था, उस तूफान से हम बच गए। बट द नेक्स्ट डे सेकंड टेरिबल स्टॉर्म अटैक, लेकिन फिर दूसरे ही दिन, यानी कि उससे अगले ही दिन हम पे दोबारा तूफान ने हमला कर दिया। जिस साइड को हम लोगों ने रास्ता तब्दील किया था वहाँ पे भी तूफान आ गया। वी कुड सी द शोर ऑफ सम अननोन लैंड। जब हमने रास्ता तब्दील किया तो हम लोगों ने एक देखा कि वहाँ एक हम लोगों को एक साहिली समुंदर नज़र आ रहा था। बट द सी वॉज वेरी रफ, लेकिन इतना हम लोगों के अंदर इतनी लहरें तेज थी, इतनी लहरें बुलंद थी कि हम उस साहिल तक पहुंचना हमारे लिए मुश्किल था। द रेन डैश डाउन, और बारिश भी बरसना शुरू हो गई थी। एंड वी वर अफ्रेड टू अप्रोच क्लोज टू द लैंड, और हम लोग उसमें थे कि हम लोगों को ये था कि हम लोग किसी भी तरह से ज़मीन तक पहुंच जाएं। आवर ओनली होप वॉज टू क्लाइंबर इन टू अ स्मॉल बोट एंड ट्राई टू रो टू द शोर। अब वो कह रहा है कि हमारे सब इतनी सी कोशिश थी कि हम लोग किसी भी तरह से बोट्स में बैठ के हम लोग साहिल समुंदर तक पहुंच जाएं, यानी कि दरिया के किनारे तक पहुंच जाएं। 4 of us managed to get the boat into the sea and we jumped into it. अब हम लोग में से 4 बंदों ने किसी भी तरह से करके बोट में बैठे बैठे एक छोटी सी शिप बनाई, और उसके अंदर हम लोग जंप लगा के बैठ गए। वी रोड विथ ऑल आवर माइट बट द वेव वर लाइक माउंटेन। हमने अपनी पूरी कोशिश की कि हम लोग साहिल समुंदर तक पहुंच जाएं, लेकिन जो पानी की जो लहरें थी वो इस तरह से थी जैसे माउंटेन्स हो, चोटियां हो माउंटेन्स की, इतनी ऊंची ऊंची थी। We struggled on, but at last a gigantic wave greater than all the other hurled our little boat into the air and it sank beneath us. लेकिन हम लोगों की इतनी कोशिशों के बावजूद एक बहुत बहुत बड़ी सी लहर आई पानी की, और हमें और हमारी बोट को बहा ले गई। आई एम अ गुड स्विमर, मुझे तैरना आता था। फॉर एन आवर एंड अ हाफ आई बैटल्ड इन दैट स्टॉर्मी सी। मैं एक आधे घंटे के तक मैं उस पानी के अंदर तैरता रहा। एज आई कॉट साइट ऑफ द कोस्ट अ ह्यूज वेव would lift me up and carry me out to the sea. अभी मैं तैर ही रहा था कि इतनी देर में एक और बहुत बड़ी सी वेव आई, एक पानी की लहर और भी बहुत बड़ी सी आई, और उसने मुझे खींच के साहिल समुद्र तक ले गई। आउट टू द सी अगेन, सॉरी, वो कह रहे हैं कैरी मी आउट टू द सी। अभी देखिए वो कह रहा है कि मैं बिल्कुल साहिल समुद्र के पास था, मैं बिल्कुल साहिल समुद्र के पास पहुंचने वाला था, लेकिन फिर एक बहुत बड़ी सी वेव आई, पानी की बहुत बड़ी सी लहर आई, और फिर वो मुझे दोबारा बहा ले गई। आई ट्राई टू रीच द शोर अगेन एंड अगेन। मैं बार बार साहिल समुद्र के साथ पास जाने की कोशिश करता रहा। एंड आई वॉज थ्रोन अवे बाय द रेगिंग सी अगेन एंड अगेन, और मैं बार बार उन लहरों से बार बार वापस समुद्र में जाता रहा। एट लास्ट आई हर्ल्ड टूवर्ड्स द शोर एंड फेल डाउन एग्जॉस्ट ऑन द लैंड। और आखिरकार मैं समुद्र की लहरों समेत जाके साहिल समुद्र पहुंच ही गया, इनके समुद्र के किनारे पर पहुंच गया। फेल डाउन एग्जॉस्ट ऑन द सैंड, और मैं बहुत थका हारा वापस जमीन पे लौटा। द नाइट वॉज डार्क विदाउट अ स्टार्स इन द स्काई। बहुत अंधेरी रात थी, क्योंकि
कोई सितारे नहीं थे आसमान पर। एंड आई न्यू दैट लाइंग ऑन द सैंड वुड बिकम डेंजरस, और मुझे पता था कि मैं इस रेत पे लेटा रहा, साहिल समुद्र पर इसी तरह से रहा तो ये मेरे लिए ख़तरनाक हो सकता है। आई क्रूल्ड अवे फ्रॉम द सी एज फास्ट एज आई कुड एंड केम टू द सम बुशेस एंड ट्रीज। मैंने हिम्मत की और मैं बुशेस और ट्रीज के नीचे आ गया। आई डू नॉट नो वट वाइल्ड एनिमल्स देयर वुड बी इन द फॉरेस्ट। अब मुझे ये नहीं मालूम था कि जंगली जानवर किस तरह के होंगे इस जंगल के अंदर। सो आई क्लाइम्ड अप वन ऑफ द ट्री एंड मेड माई सेल्फ कम्फर्टेबल। इस वजह से मैंने एक दरख्त के ऊपर जाके बैठ गया और मैंने अपने आप को कम्फर्टेबल किया बिटवीन टू ग्रेट ब्रांचेस। अपने आप को दो ब्रांचेस के दरमियान लेट गया, उन दो ब्रांचेस के दरमियान दरख्त पे चढ़ा, दो ब्रांचेस के दरमियान। आई स्लेप्ट द नाइट एज वेल एज आई कुड, और मैं उधर रात को सोया, इतना सोया कि मैं जितना मैं सो सकता था, क्योंकि दरख्त के ऊपर सोना कोई आसान बात थोड़ी ना है। इन द मॉर्निंग आई लुक्ड आउट अक्रॉस द सी, फिर मैंने सुबह अपने सी को देखा एंड देयर वॉज आवर शिप, और फिर अपने देखा कि वो हमारी शिप खड़ी हुई थी। अ क्वार्टर ऑफ द माइल वे फ्रॉम द शोर, थोड़ी सी दूर समुद्र के किनारे हमारी शिप खड़ी हुई थी। आई केम डाउन द ट्री एंड फाउंड अ स्ट्रीम वेयर आई ड्रंक सम ऑफ द कूल फ्रेश वाटर, और फिर मैंने इधर उधर देखा और फिर मैंने दरख्त से उतरा और फिर मैंने ठंडे पानी पीने के लिए मैं आगे बढ़ा। आई ले डाउन एंड स्लेप्ट अगेन, फिर मैं दोबारा नीचे गिरा और फिर मैं दोबारा सो गया। द सन वॉज हाई इन द स्काई, और जो गर्मी थी वो बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा सूरज गुस्से में था। व्हेन आई वोक अप, जब मैं उठा तो बिल्कुल सूरज निकला हुआ था। आई रिजॉल्व टू गेट आउट टू द शिप एंड ट्राई एंड बिगिन एंड ब्रिंग बैक सम थिंग्स विच विल बी यूजफुल टू मी ऑन द आइलैंड। अब वो कह रहा है कि मैं दोबारा अपने वो जहाज़ था उसके पास गया और मैंने कोशिश की कि मैं उस जहाज़ में से कुछ अपने जो मेरी जो चीज़ें थी उनमें से कोई चीज़ मुझे मिल जाए, और कुछ ऐसी चीज़ें मिले जो कि मैं उस साहिल समुद्र पर रहने के काबिल हो जाऊँ दोबारा से। ठीक है, तो यहाँ तक आज हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह पार्ट 2 में आपके साथ शेयर करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। आई होप तो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। मेरा अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।